ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। गीता के छठे अध्याय का ये 5वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान मनुष्य के आत्म कल्याण के विषय में उसके स्वयं के प्रयास के बारे में बता रहे हैं। उद्धरेदात्मानमात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव हयात्मानो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मा एव हि आत्माना बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः। उद्धरेत उद्धार करे आत्मना यानी अपने द्वारा, आत्मानम यानी अपना, न यानी नहीं, आत्मानम यानी अपने आप को, अवसादयेत यानी अधोगति में डाले, ही यानी क्योंकि, आत्मा यानी आप, एव यानी ही तो, आत्मना यानी आपका, बंधु यानी बंधु है, मित्र है, आत्मा यानी आप ही, एव यानी ही, रिपु यानी शत्रु है, आत्मना यानी अपना। यह योगारूढ़ता जो है वो कल्याण के लिए कही गई है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना भवसागर से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। सच्चिदानंद सद्गुरु अनंत कोटि आकाश गंगाओं में व्याप्त अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र मालिक, एकमात्र आधार, अधिष्ठान और धारण करता सच्चिदानंद अवतार सद्गुरु पालनहार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। उन्होंने पिछले 2 श्लोकों में जो योगारूढ़ता बताई है भगवान ने, इस योगारूढ़ता के बिना जिज्ञासु का कल्याण यानी उद्धार संभव ही नहीं है। यदि आप योगारूढ़ नहीं होंगे आप परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते। यदि आप वाहन पर आरूढ़ नहीं होंगे तो आपकी यात्रा नहीं चल सकती है। इसलिए योगारूढ़ता परमात्मा तक पहुंचने का एक साधन है, एक वाहन है, एक मार्ग है। इस योगारूढ़ता के बिना जिज्ञासु का जो कल्याण है, जिज्ञासु का जो उद्धार है, वह इसलिए संभव नहीं है क्योंकि गुरु की कृपा चाहे कितनी भी आप पर हो जाए, लेकिन आपकी कृपा भी अपने ऊपर होना, आपके ऊपर होना बहुत जरूरी है।
अध्यापक आपको कितना भी अच्छे से पढ़ाए, लेकिन यदि आप उसको समझ नहीं रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, अभ्यास नहीं कर रहे हो, क्या कर सकते हैं? माता बहन कितना भी अच्छा भोजन बना के आपके सामने रखे, आप भोजन नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? ऐसे ही सद्गुरु आपको उत्तम से उत्तम परमात्मा का मार्ग दिखाएं, आप उस पर चल नहीं रहे हैं, आप अपने मन के बहकावे में जीवन जी रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ साधना का एक बड़ा गहरा पक्ष बताते हैं कि यदि कोई जिज्ञासु खुद भी अपने उद्धार के लिए प्रयत्न ना करेगा, तो सद्गुरु अकेला उसका उद्धार कर नहीं सकता। ये बड़ा कड़वा सत्य है। इसलिए गुरु की कृपा के साथ साथ शिष्य की कृपा होना बहुत आवश्यक है। मेरे बचपन में एक मुझे श्लोक मेरे परिवार के लोगों ने सिखाया था। मुझे आज वो श्लोक इस संदर्भ में कहना याद आता है। श्लोक था कि उद्यमने ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा, ना तो सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से, प्रयास करने से मनोरथ सिद्ध होते हैं। सोते हुए शेर के मुंह में कभी हिरण नहीं जाता है। आत्मज्ञान तो तुम पाना चाहते हो, लेकिन आत्मज्ञान के विषय में तो तुम कुछ करते नहीं हो। कलेक्टर तो तुम बनना चाहते हो, लेकिन आईएएस की तैयारी तो तुम करते ही नहीं हो। अभी कुछ दिन पहले एक मित्र मेरे पास आए, बोलते हैं, मेरे पास आए यानी इंटरनेट से कोई बात कर रहे थे, स्काइपी से कहीं पर भी। बोलते हैं गुरुजी मुझे शांति नहीं मिल पाती, शांति की मुझे बहुत जरूरत है। तो मैंने उनसे कहा, मित्र जिस चीज की जरूरत है उसके लिए आप संसार में प्रयास तो करते हो। धन की जरूरत है, धन के प्रयास करते हो। स्त्री की जरूरत है तो विवाह के लिए प्रयास करते हो। पुत्र की जरूरत है तो अगर आप इनफर्टिलिटी हो तो उसका इलाज कराते हो। शक्ति की जरूरत है तो आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, दौड़ लगाते हो। लेकिन तुम शांति के लिए क्या करते हो? व्हाट आर यू डूइंग अबाउट पीस? शांति प्राप्त करने की क्या कर रहे हो? मुझे याद आता है मेरे सद्गुरु ने मुझसे कहा था, जैसे कोई 2-2 रुपए इकट्ठे करता है कंजूस व्यक्ति और बहुत सारी पूंजी इकट्ठी कर लेता है। मुझसे कहा था, बेटा थोड़ी थोड़ी शांति इकट्ठी करना। जितना जितना तुम शांत होते जाओगे उतना उतना तुम परमात्मा के पास आते चले जाओगे। परमात्मा शांत स्वरूप है। शांतम श्वासतम अप्रमेय मनघम। परमात्मा शांति स्वरूप है। ये श्लोक भी यही कह रहा है। आप यदि परमात्मा को पाना चाहते हो तो आपको शांत होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। आप दौड़ रहे हो, बाहर से नहीं अंदर से दौड़ रहे हो। अंदर से ठहरना होगा, रुकना होगा। आपको ठहरने का सबसे अच्छा उपाय ध्यान है। बगैर ध्यान के आप ठहर नहीं सकते।
चाहे आप कुछ भी कर लो, योग कर लो, प्राणायाम कर लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, पूजन कर लो, जप कर लो, तप कर लो, व्रत कर लो, शास्त्रों को पढ़ लो, पुराणों को पढ़ लो, उपनिषदों को पढ़ लो, गीता को पढ़ लो, भागवत को पढ़ लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको ध्यान के बगैर शांति नहीं मिलती। शेख चिल्ली की नई नई शादी हुई, पत्नी घर आई, संयोग से शेख चिल्ली अकेला ही था बेचारा। एक दो दिन तो होटल से भोजन आ गया, फिर जब भोजन की बात आई तो पत्नी ने शेख चिल्ली से कहा, देखो जी मुझे भोजन बनाना नहीं आता, मेरे घर में नौकर वगैरह थे, वो ही भोजन बनाते थे। शेख चिल्ली की कोई हैसियत थी नहीं कि नौकर रख ले। प्राइमरी स्कूल में बेचारा शिक्षक था, और वो भी ऐसा शिक्षक था जैसे अतिथि शिक्षक होते हैं, और संयोग से बड़े घर के लड़की से आंख लड़ गई, शादी हो गई। तो फिर क्या करें? शेख चिल्ली की पत्नी बाजार गई और 2000 पेज की पाक शास्त्र की पुस्तक लाई, जो कि MHSC होम साइंस में चलती थी उसके जमाने में। उसको किताब को लाके दोनों पति पत्नी तरह तरह के व्यंजन के बारे में बातचीत करने लगे। बासुंदी कैसे बनती है, रबड़ी कैसे बनती है, कचौड़ी कैसे बनती है, गुलाब जामुन कैसे बनते हैं। शेख चिल्ली परेशान हो गया, सुन सुन के बोला, भाई कुछ तो बना दे, कुछ तो बना दे। उसने कहा, बनाना तो मुझे नहीं आता, बस मैं तुम्हें पढ़ के सुना देती हूँ, बना तुम लो। ऐसे ही तुम अगर एक सूखी रोटी बना के भी खा लोगे, तुम्हारा पेट भर जाएगा। अगर तुम बड़े बड़े उपनिषद, पुराण, वेद सब कुछ पढ़ लोगे तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, लेकिन तुम एक टूटा फूटा चलता फिरता या बैठ कर थोड़ी देर के लिए ध्यान कर लोगे तो तुम्हें शांति प्राप्त हो जाएगी। तो जोर है कि ध्यान करो। बड़ी बड़ी बातें करना, प्रवचन करना और प्रवचन सुनना, शास्त्र, उपनिषदों, वेदों और पुराणों की मीमांसाएं पढ़ना और लोगों को उस पर व्याख्यान देना, ये किसी भी काम का नहीं है। गीता ये कहती है कि यदि आपने अपने आत्म स्वरूप की ओर अगर कदम नहीं बढ़ाया तो आप शायद है कि आपको किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है। आप अपने खुद सबसे बड़े शत्रु हो। जीवन भर आदमी जिन सपनों में जीता है, छोटा बच्चा परिवार के लोगों के साथ, फिर विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ पढ़ाई लिखाई में समाज के द्वारा धकेले गए प्रवाह में बाहर पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन दौलत के लिए शरीर और शरीर के निर्वाह के साथ मन और मन की तृप्ति के लिए, मानसिक संतुष्टि के लिए अपने अहंकार को
लोगों के सामने विजेता सिद्ध करने के लिए पूरा जीवन खपा देता है, लगा देता है, वो अपनी बाजी हार जाता है। जैसे दिन भर के बाद रात आती है, रात में जब आदमी सो जाता है तो दिन भर जो उसने प्राप्त किया है वो उसे नींद में नहीं मिल सकता। दिन भर वो खूब सारा पैसा कमाए और सपने में जाके किसी दुकान पर खर्च करके खाए पिए, ऐसा संभव होता नहीं है। और सपने में बहुत सारा खजाना उसको मिल जाए और जागृत में उस खजाने को वो उपयोग में लाए, अपने व्यापार में पूंजी में लगा दे, ऐसा होता नहीं है। ये संसार कैसी मूढ़ता में जी रहा है। तुमको किसी शत्रु की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अपने ही शत्रु हो, तुम अपने ही शत्रु हो। तुम क्यों अपने शत्रु हो? जगत के इस स्वप्न में तुम इतने खो गए हो कि तुम्हें मौत का कोई खौफ नहीं रहा, और मौत के खौफ से भी बेखौफ होके कुछ तो मूर्खता की सीमा को लांग गए हो। कहते हैं ठीक है, मर जाएंगे, कोई बात नहीं। और कुछ लोग इस जगत के सपने में, इस जगत के मिथ्या में इतने ज्यादा डूब गए हैं कि वो तो अपने शरीर पर विस्फोटक बांध कर और मरने को तैयार क्या मर ही जाते हैं। ये तुम्हारे सपने बड़े भयानक भी हैं। ये जो तुम्हारे सपने हैं और ये तुम्हारी नींद है और ये तुम्हारा जागना है और ये तुम्हारा सोना है, ये अनहुआ भी तुम्हें हुआ जैसा लगता है। ये हुआ नहीं, लेकिन तुम्हें हुआ जैसा लगता है। कोई पिक्चर देखते हो, वो पिक्चर का हीरो और हीरोइन गाना गाते हैं, तू मेरा चांद है मैं तेरी चांदनी हूं, या तेरे बिना हम जी नहीं सकेंगे, फलाना ठिकाना। तुम पिक्चर देखते हो, उसके साथ तुम गाना भी गाने लग जाते हो, तुम रोमांटिक भी हो जाते हो। तुम हिंसा में हिंसक भी हो जाते हो, क्रोध में क्रोधी भी हो जाते हो। सब प्रकार से तुम इस जीवन रूपी सिनेमा में तुम देख देख कर और उसके साथ डूब जाते हो। जिसका होना नहीं उसको तुम होना मानते हो। यदि इस संसार का होना होता तो ये सपने में भी होता और सुषुप्ति में भी होता। यदि सपने का होना होता तो ये जागृत में भी होता और सुषुप्ति में भी होता। यदि सुषुप्ति का होना होता तो यह जागृत में भी होती और सपने में भी होती। यदि इस संसार का होना होता तो मृत्यु के बाद भी इसका होना होता। यदि इस संसार का सच होना होता कि यह सच है, तो शंकराचार्य ये नहीं कहते कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस संसार का सच होना होता तो तुलसीदास जी भगवान शंकर के नाम से ये ना कहते कि उमा कहू मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर इस संसार का होना होता तो लक्ष्मण निषाद को ये नहीं कहते कि मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार।
ये संसार का होना होता तो भगवान श्री कृष्ण गीता के इस महान उपनिषद में ये नहीं कहते कि या निशा सर्वभूतानां तस्यार्थ जागत्य संयमी। ये नींद है, ये स्वप्न है जो तुम खुली आंखों से देख रहे हो। जिसका होना है उसका तुम्हें पता नहीं, जिसका होना है उस पर तुम्हें विश्वास नहीं, जिसका होना है उसके तो तुम्हारा कोई प्रयास नहीं, जिसका होना है उसके लिए तुम्हारी कोई जाग नहीं, जिसका होना नहीं है उसके लिए तुम पूरी जीवन की ऊर्जा को समाप्त कर देते हो। जिसका होना नहीं तीनों कालों में, ऐसी मिथ्या माया के इस संसार में तुम अपने जीवन रूपी पूंजी को लुटा देते हो और फिर चले जाते हो कंगाल होकर। क्यों रोते हुए, क्यों मरते हो? ज्ञानी तो हमेशा हंसता हुआ जाता है, क्योंकि तुम लुट गए हो, पिट गए हो। जिसका होना नहीं था उसको तुमने होना मान लिया। शेख चिल्ली काफी उम्र का हो गया, उसकी शादी नहीं हुई। उसने समाज वालों से कहा कि सब मिलके मेरी शादी कराओ, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। शेख चिल्ली बड़ा मरघिल्ला टाइप का इंसान था, बिल्कुल एक हड्डी पसली का कड़ी कांक, चेहरा बहुत कुरूप था उसका, चेहरे पर चेचक के दाग और मुहासों के निशान, और नाक भी इस तरह से टेढ़ी जैसे कोई प्रेत हो, आंख में काली काली झाई और अंदर घुसी हुई आंखें, कमजोर इतना, और कोई नशा ऐसा बचा नहीं जो शेख चिल्ली ने नहीं किया हो। उसके समाज के लोगों ने कहा कि अरे ये तो बड़ा गजब है, इसने हजारों लोगों के बीच में कहा कि हमारी शादी कराओ, हम आत्महत्या कर लेंगे। तो बड़ी लज्जा का विषय है, हमारे समाज का एक आदमी और कुंवारा मर जावे। उन्हें बहुत मुश्किल से किसी एक लड़की को शेख चिल्ली के साथ विवाह करने के लिए खूब सारे पैसे वगैरह प्रलोभन दे के तैयार किया। जब शेख चिल्ली को उस लड़की ने देखा तो शेख चिल्ली को लड़की ने देखते ही लड़की चीख कर बोली कि भले मैं कुएं में गिर जाऊंगी, बाकी इससे शादी नहीं कर सकती हूं। वो शेख चिल्ली तुम हो। वो लड़की परमात्मा का बोध और ज्ञान और शांति है। तुम जीवन भर माया के तरह तरह के नशे पत्ते करते रहते हो, बचपन से लेके तो बुढ़ापे तक तुम ऐसे ऐसे संबंधों को निभाने में पूरा जिंदगी बर्बाद करते हो, जिन संबंधों की पोल तुम्हारे मरने के पहले ही खुल जाती है। तुम लुट जाते हो, बर्बाद हो जाते हो, तुम्हारा हाड़ मास तक की अविद्या खींच लेती है। देखो, जब कोई आदमी जवान होता है किस कदर उसकी गाल लाल होते हैं, आंखों में चमक होती है, शरीर में, चेहरे पर तेज होता है, शरीर में मजबूती होती है।
जब अविद्या अपना काम करा लेती है, संतान उत्पत्ति करा लेती है, तब उसको देखो वो कैसा हो जाता है। कोई कोई हड्डी का ढांचा हो जाता है, तो कोई फूल कर जो है कोठी हो जाता है। आंत में भोजन नहीं पचता, दांत में दर्द होने लग जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती, जरा जरा सी बात में अशांत और चिड़चिड़ा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आपको इसी और इशारा कर रहे हैं कि आप अपने आप के खुद शत्रु हो। आत्मा का संबंध यहां उस आत्मा से मत लेना। यहां आत्मा का मतलब आपका खुद का है कि आप अपना उद्धार नहीं करना चाहते हो। अपना उद्धार करने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। जो जिज्ञासु अपना उद्धार करना चाहते हैं वो कभी ये नहीं कहते हैं कि गुरु महाराज कर देंगे, हमारा काम हमें नहीं करना। ऐसे जैसे लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा जब सेतु बांधने जा रहे थे कि देव देव आलसी पुकारा। भगवान कहाँ तुम इस सागर से प्रार्थना करने जा रहे हो। ये तो आलसी लोग होते हैं, वो देव देव करके चिल्लाते रहते हैं कि फलाना देवी दे देगी, फलाना देवता दे देगा। जो पुरुषार्थी होते हैं वो अपनी खुद के पुरुषार्थ से काल के सिर पर पैर रखकर परमात्मा में छलांग लगा जाते हैं। इसलिए हम हमारे मित्रों के बीच में एक भजन गाते हैं, उसमें बहुत बढ़िया शब्द हैं। भजन में ऐसा बोलते हैं हम कि आत्म को सत्य मान लो, लोगों की सीमा पार कर लो, बड़ा उपकार यही है अपना उद्धार कर लो। समय निकला जाता व्यवहार में रस लेते लेते, देखो क्या मिलता है संसार में रस लेते लेते। भ्रमित हो माया के विस्तार में रस लेते लेते। ये आपका जो आत्म स्वरूप है, इसको सत्य जान लो, मानो मत, जान लो। और ये तुम्हारे लोक लोकांतर की कल्पना है, इन कल्पनाओं की सीमा को तुम पार कर जाओ। भैया दूसरों का उद्धार करने के चक्कर में मत पड़ो, अपना तो उद्धार कर लो। शेख चिल्ली एक ट्रेन में जा रहा था, तो शेख चिल्ली की थोड़ी टाई ढीली हो गई और ट्रेन की खिड़की में से बाहर की तरफ उड़ रही थी। थोड़ी देर बाद वो उस प्रवाह से, झटके से निकल के चली जाती। तो पास में बैठे हुए आदमी ने कहा शेख चिल्ली से कि भैया ये आपकी जो टाई है इसको जरा ठीक से बांध लो, ये बाहर उड़ जाएगी। तो शेख चिल्ली ने कहा कि आप मेरी टाई को क्यों देखते हो, आप अपने कोट को देखो। जो आपके पड़ोसी सिगरेट पी रहा था तो सिगरेट उस वहां लगी हुई है और देखो कोट की आधी जेब जल चुकी है आपकी। हमने तो नहीं कहा कि आपकी जेब जल रही है, आप उसे बचा लो। तो कहने का तात्पर्य है कि तुम तो दूसरों का उद्धार करने के चक्कर में लगे हो, पहले अपना उद्धार तो कर लो। दूसरों को सिखाने के चक्कर में हो, पहले खुद तो सीख जाओ, खुद अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लो। तो सबसे बड़ा उपकार यही है कि अपना उद्धार कर लो,
क्योंकि समय निकला जाता है व्यवहार में रस लेते लेते। यहां पे बड़े बड़े सूरमा को हमने देखा है, जो इस दुनिया के बड़े सूरमा माने जाते थे, लेकिन जब वो मरे, जब वो यहां से गए, तो वैसे के वैसे अज्ञानी के अज्ञानी ही चले गए। इस दुनिया में अगर तुम बड़े विजेता भी हो गए, सिकंदर भी हो गए, तो किसी काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं हो। कोई बड़े फिल्म स्टार हो गए कि तुमको दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हो गया, और कोई बहुत बड़ी सुंदर हीरोइन हो गए, तो हमने मर्लिन मुनरो को भी देखा है, जिसके नाम से दुनिया दीवानी थी, पागल थी, और जिसकी लाश बेडरूम में नींद की गोलियां खाने के बाद मिली। हमने माइकल जैक्सन को भी देखा है, जिसकी एक कॉन्सर्ट में लाखों लोग इकट्ठे होते थे। हमने भारत के उन लोगों को भी देखा है कि जिनकी एक झलक के लिए, झलक पाने के लिए लड़कियां दीवानगी से अपना दुपट्टा जमीन पे बिछाया करती थीं, लेकिन मौत ने एक झपट्टा मार के सब कुछ छीन लिया। काश वो किसी ज्ञानी सतगुरु के पास आके बैठे होते, तो मृत्यु के पार भी जाके वो अमरता में चले जाते, छलांग लगा जाते। इसलिए दूसरों का उद्धार करने के चक्कर में मत पड़ो। कम से कम अपने अंदर जो मौजूद आत्मा है, वो आपका अपना है, अपना आपा है, वो आपका होना है। उसका होना आपके लिए अनहोना सा हो गया है, और ये जगत जो नहीं हुआ है वो आपके लिए हुआ जैसा हो गया है। तुम्हारे संजोए गए सपनों के लिए तुम पूरा जीवन लगा देते हो, और वास्तविकता तो ये है कि तुम्हारे ये जो सपने हैं, ये सपने कितना भी तुम प्रयास कर लो, ये कभी सत्य नहीं हुए, कभी सत्य नहीं हुए। और सपनों के सुख को तुमने कभी स्थिर भी नहीं कर पाया, सपनों को तुम संभाल भी नहीं पाए। कुछ लोग कहते हैं ऊंचे सपने देखना चाहिए, ऊंचे सपने देखना चाहिए। अरे कितने ऊंचे सपने देखोगे? मंगल तक चले जाओ, इस गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी तक चले जाओ, कितने ऊंचे सपने देखोगे? लेकिन जो अंदर परमात्मा बैठा है उसको तो तुमने कभी जाना ही नहीं। ये तुम्हारे ऊंचे सपने तुम्हारे हाड़ मांस के शरीर तक ही रह जाएंगे। इसलिए इस भारतवर्ष की सनातन धर्म की ब्रह्म विद्या, ये निचोड़ है पूरे ब्रह्मांड की डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी का। यदि किसी ने इस ब्रह्म विद्या को नहीं जाना, तो उसका धार्मिक होना भी एक सपना है। तुम जो सपने संजोते हो, उसको तुम सत्य मानकर रोना पीटना करते रहते हो। मुझे लगता है तुम में और मानसिक रोगियों में कोई अंतर नहीं है। मानसिक रोगी भी अपनी कल्पना के लोक में जीते हैं, कभी हंसते हो कभी रोते हैं। ऐसे तुम भी कभी अच्छे विचार आ जाते हैं तो हंसते हो, और दुख के विचार आ जाते हैं तो तुम रोते हो। अरे ओ विचारों के गुलामों, कभी विचारों के पार जाके भी देखो, कितनी शांति है वहां।
तुम्हारे विचार तुम्हारे मालिक हैं, तुम अपने विचारों के गुलाम हो। तुम इस असत्य को पकड़ ना पाओगे। तुम अपने बचपन को ना पकड़ पाए, तुम अपने जवानी को नहीं पकड़ पाए, तुम अपने बुढ़ापे को नहीं पकड़ पाए, तुम मरते हुए समय अपने जीवन को नहीं पकड़ पाए। तुम कुछ नहीं पकड़ पाओगे, न तुम्हारे साइंटिस्ट पकड़ पाएंगे, न तुम्हारे डॉक्टर पकड़ पाएंगे, न तुम्हारे राजनेता पकड़ पाएंगे, न तुम्हारे दार्शनिक पकड़ पाएंगे। तुम कुछ नहीं पकड़ पाओगे। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जान लो। और जिसने अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जान लिया तो समझो वह अपना मित्र है, वो बंधु है। तो भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, उद्धरेत आत्मना आत्मानम। जो व्यक्ति अपने अंदर के आत्म स्वरूप का बोध करके अपने स्वयं का उद्धार कर लेता है, न आत्मानम अवसादयेत, उस व्यक्ति को अवसाद प्राप्त नहीं होता। अवसाद किसको कहते हैं? तुम्हारे पास 10, 20, 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ है रुपए हैं। कोई एक आदमी आया और तुमको बेवकूफ बनाया, अच्छे अच्छे सपने दिखाए, तुम्हारे उस रुपए को कहीं लगवा दिया, इंडस्ट्री में लगवा दिया, शेयर में लगवा दिया। बाद में पता लगा जो शेयर तुमको टिका गया वो सब नकली थे, डुप्लीकेट थे, नकली थे, किसी भी कंपनी से कोई संबंधित नहीं थे। तुम अवसाद को प्राप्त हो जाओगे। हर आदमी अपने जीवन को झांक के देखता है तो वो अवसाद को प्राप्त होता है, क्योंकि वो देखता है अरे यार, जिनके लिए हमने सब कुछ किया, हाथ कुछ नहीं आया। तो भगवान कहते हैं कि ना आत्मानम अवसादयेत, यदि तुम अपना उद्धार कर लोगे तो फिर तुमको अवसाद नहीं होगा, क्योंकि तुमने आत्मज्ञान यदि प्राप्त कर लिया तो तुमको ये सारे संसार की तुम्हारे सामने पोल खुल जाएगी और तुम्हें सत्य उद्घाटित होने के कारण तुम दुनिया के सबसे सफलतम व्यक्ति होगे। फिर कहते हैं कि आत्मा एव ही आत्मा नाम, क्योंकि आत्मा यानी आपका अपना होना मात्र यही आपका मित्र है। कहते ना कि तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या च द्रविणम तुमैव, तुमैव सर्वं मम देव देवा। इसका मतलब भगवान के लिए नहीं है, अरे तुम्हारे लिए है ये, कि तुम ही तुम्हारे माता पिता हो, तुम ही तुम्हारे बंधु हो, तुम ही तुम्हारे सखा हो। कैसे माता पिता हो तुम? कि तुम अपने अंदर ब्रह्म का बीज स्थापित करके और ब्रह्म ज्ञान आत्म साक्षात्कार का जन्म देते हो तो तुम माता हो। तुम उसका पालन करते हो, उस आत्म स्वरूप में जीते हो, तुम पिता हो। तुम अपना खुद का भला करते हो, तुम बंधु हो। तुम अपनी खुद मदद करते हो तो तुम सखा हो। तुम्हें विद्या, और तुम तभी विद्यावान माने जाते हो कि जब आत्म विद्या को तुम प्राप्त कर लो, और वही तुम्हारा धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, वही तुम्हारा धन है। तो इस प्रकार से भगवान का जो कहना है कि यदि आप ही अगर इस ज्ञान को प्राप्त करके और भवसागर के पार निकल गए तो समझो कि आप अपने बंधु यानी मित्र हो। और यदि आप भुलाना आप में बंधा, आप में आप, और जिसको तू खोजत फिरे सो तू आपको आप। यदि तुमने आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया तो इन सपनों में बंध के रह गए तो तुमसे बड़ा कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे सदगुरु ने एक बार कहा, एक बार एक बहुत क्रोधी
टाइप का आदमी गुरु महाराज के आश्रम में आया और बहस करने लगा और क्रोधित हो गया। तो गुरु महाराज ने बड़ी विनम्रता से उस व्यक्ति को और बहुत अच्छे से जो भी अच्छे उत्तम प्रसाद था, काजू बादाम वगैरह उसको दिए और उसको कहा कि नहीं, आप बहुत सही हो, हम लोग गलत हैं और हमारी गलती है कि हम आपकी बात को नहीं समझ पाए। आप निश्चित रूप से विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं और आप ये प्रसाद ग्रहण कीजिए और आप शांति से घर जाइए और बच्चों को प्रसाद देना। उसको शांत करके भेज दिया। मैं थोड़ा सा उन दिनों में भगवान के साथ में ज्यादा घुला मिला भी था। मैंने धीरे से भगवान से कहा, भगवान इसने तो इतना क्रोध किया, इतना इसने ऐसा तर्क वितर्क और ये सब उसने किए और इसने सब अपने लोगों की जो बातें हैं उसकी सबका हंसी उड़ाई और ऐसा किया और आपने उसको वो प्रसाद दिया जो आप हम लोगों को भी नहीं देते, खूब दोनों मुट्ठी भर के दे दिया उसको तो काजू बादाम। भगवान सतगुरु ने कहा कि ये अपना खुद का बहुत बड़ा शत्रु है और इसकी इससे बड़ी और क्या सजा हो सकती है कि बहुत गहरे से क्रोधी और बहुत गहरे से कामी है। मैं आपको एक कसौटी बता देता हूं। भगवान सतगुरु ने कहा, जो व्यक्ति क्रोधी होगा वो अवश्य कामी होगा, जो कामी होगा वो अवश्य ही क्रोधी होगा, जो कामी क्रोधी होगा वो लोभी तो होगा ही होगा और कामी क्रोधी होगा वो मोही तो होगा ही होगा। वो पूरी की पूरी अविद्या में जकड़ा हुआ व्यक्ति है। अब कोई आदमी शराब पी के नाली में पड़ा है, भैया अब तुम उसको और कौन सी सजा देना चाहते हो? कोई आदमी अपने सिर का जूता उठा के अपनी खोपड़ी में ही मार रहा है और दीवार सिर से फोड़ रहा है, कोशिश कर रहा है कि दीवार को सिर से फोड़ डालूं, उसको आप कौन सी सजा दोगे? तो भगवान यहां कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा के मार्ग में और शांति प्राप्त करने के लिए नहीं चलता, उससे बड़ा कोई अपना उसका शत्रु नहीं है। उसको कोई जरूरत नहीं है शत्रुओं की, छोड़ दो उसको, वो अपना खुद ही शत्रु है। एक बार एक सिख चिल्ली खूब टट शराब पी के और एक रात का समय था, बिजली के खंबे से जाके और टकरा गया। तो बिजली का खंबे से टकरा गया तो वो कहता है, ए हट जा, तो बिजली का खंबा नहीं हटे। तो सिख चिल्ली बोलता है कि तू भी क्या समझता है, मैं कोई तेरे से हार जाऊंगा? अगर तू नहीं हटेगा प्यारे तो मैं भी नहीं हटूंगा, देखता हूं कौन पहले हटता है। ऐसा तुम्हारा जीवन है। ये माया, ये अविद्या, ये पदार्थ, ये जड़ता, ये बिजली का खंबा है और तुम अज्ञान की शराब पी के टट इसमें हो, नशे में, और तुम इस पदार्थ से प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। तुम्हारी मूर्खता की बलिहारी है भैया, बलिहारी है तुम्हारी मूर्खता की। ओह, क्या उत्तम कोटि की मूर्खता है कि परमात्मा का आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते हो और अज्ञान की शराब पी के बिजली के खंबे से टकराए खड़े हो कि तू हटेगा तभी मैं हटूंगा। रात गुजर गई, शेख चिल्ली सुबह जब होश आया तो शेख चिल्ली खंबे के पास पड़ा हुआ मिला। ऐसे तुम भी पूरी जिंदगी की रात गुजर जाती है, सपनों में मृत्यु आती है तो पड़े हुए मिलते हो। बहुत मुझे क्षमा कर देना भैया, मुझे माफ कर देना। मैं जो बोलूंगा वो सच बोलूंगा, मैं सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे मन को थपथपाया और तुम्हारी मूर्खता को मैंने तुम्हें खुश करने के लिए स्वीकृति कर दी तुम्हारी मूर्खता की, तो मैं सद्गुरु नहीं राजनेता हो जाऊंगा, तुम्हारे वोट के लिए झूठ बोलने वाला व्यक्ति हो जाऊंगा। इसलिए माफी चाहता हूं। सारे राजनेताओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ लोगों की। जमाना खराब है। मैं कोई झूठ कपट करके और तुमको फंसाने वाला आदमी नहीं हूं। जो सच है मैं बोलूंगा कि अगर तुम माया के इस झंझावात में, इस अज्ञान में, इस निद्रा में, इस मूर्ता में, इस पागलपन में हो
तो दुनिया में तुम्हारा खुद का तुमसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। और यदि तुम जिज्ञासु हो और परमात्मा के मार्ग पर ईमानदारी और पूरी ताकत से चलना चाहते हो, ये नहीं कि ऊपर ऊपर तो बन रहे हो बढ़िया जिज्ञासु, और अंदर अंदर जो है वो तुम्हारा मन तुम्हारा गुरु बन के बैठा हुआ है और रस ले रहे हो, मजे ले रहे हो अंदर अंदर, तो भी तुम अपने खुद के शत्रु हो। इसलिए अपने खुद के शत्रु मत बनो भैया, अपने बंधु बनो, अपने मित्र बनो। और भगवान का ये जो सूत्र कह रहा है, इस सूत्र के अनुसार अपने आप का उद्धार करो। सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय।